दोस्तों, प्रियंका गांधी जी के इस भाषण को काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि भाषण ही ऐसा था क्योंकि इस भाषण से सरकार को आईना दिखा दिया गया। हमेशा से सरकार के जो मंत्री होते हैं वो कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने देश को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो प्रियंका गांधी जी वही किया, वही बोला कि आपने क्या किया। आज तक 10 साल से आप सरकार चला रहे हो, 10 साल में आपने क्या दिया, क्या किया। आपने से बेचने का काम किया। यही है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। मैं सदन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं। आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता हंसती है, इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। प्रियंका गांधी जी ने जो सवाल उठाए संसद में वो काफ़ी सराहनीय है, उसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि वो देश के जरूरी मुद्दे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप कहते हो, सरकार से बोला उन्होंने कि नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने कौन सा विकास किया। तो जो 70 साल से जो कमाया था वो आप 10 सालों में बेचने का काम कर रहे हो। यही नेहरू जी ने किया। एम्स दिए, एचएल दिया, रेल दिया, सरकारी कंपनियां दी ताकि लाखों युवाओं को सरकारी जॉब मिल सके। सब कुछ तो नेहरू जी ने दिया। आपने 10 साल में क्या किया, पीछे जो कुछ हुआ वो आप क्यों दोहराना चाहते हो। यही वो सरकार से कहने का साहस कर रही थी। और पूरे देश को कल उनके ऊपर गर्व हुआ कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। देश में कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। 142 करोड़ की जनता की आवाज़ होनी चाहिए ताकि संसद तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। विपक्ष मजबूती होना चाहिए। विपक्ष अगर मजबूत होगा तभी सरकार अपने काम, अपनी जिम्मेदारी ठीक से कर पाएंगी दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ विपक्ष को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से हम अपना आगे का जो कुछ भी है लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी जी ने सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर आप में है हिम्मत तो चुनाव बैलेट पेपर से करा के देखिए, फिर हम आपको मानेंगे। चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते, ईवीएम से क्यों कराते हो। तो देखिए दोस्तों, अब तो विपक्ष का भी ईवीएम मशीन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा रहा नहीं है। अगर भरोसा रहता थोड़ा सा भी तो इस तरह से संसद में बातें नहीं होती। तो जनता का भी यही कहना है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो लग ही नहीं रहा कि इस तरह से चुनाव अभी हुए। रिजल्ट किसी को राज नहीं आ रहे कि इस तरह से भी रिजल्ट आ सकते थे। तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ये प्रियंका गांधी जी का कहना था। और यही हमारा भी कहना है, आम जनता का भी यही कहना है। देश के 45 करोड़ लोगों को ईवीएम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है दोस्तों। 55% लोगों को है भरोसा, लेकिन 45 करोड़ लोगों को बिल्कुल भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जनता जाग चुकी है। आप भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए और जनता की आवाज़ सुनने का काम कीजिए क्योंकि सवाल देश का है। अगर देश सही हाथों में होगा तभी जाके तरक्की करेगा, नहीं तो भी देश कर्ज की जाल में चलता जाएगा और देश के पीछे पीछे सारी जनता के ऊपर कर चढ़ता जाएगा। आज दोस्तों देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका है। जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी 2014 के पहले, 2014 में छोड़ी थी, तो देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज वो चढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है।
तो देखिए दोस्तों, विकास तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कर्जा इतना चढ़ गया हमारे ऊपर, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। प्रियंका गांधी जी ने सरकार को खुली खुल चुनौती दी है। अगर ये आपके इसमें हिम्मत है तो आप चुनाव बैलेट पेपर से करा के दिखाइए, लेकिन सरकार की ओर से उसके ऊपर कुछ जवाब नहीं आया। मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए। मोदी जी को, आखिर वो सरकार के मुखिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी है। अगर आपको लगता है कि जनता आपको वाकई में काफी पसंद करती है, जनता आपको हर बार चुनती है, आप ही देश के प्रधानमंत्री बने रहे, ऐसा अगर आपको लगता है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? चुनाव के नतीजे वही आने हैं, ईवीएम से भी वही आएंगे, बैलेट पेपर से वही आएंगे, अगर जनता आपको पसंद करती है तो। बस मुझे यही कहना है दोस्तों। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।